हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन। और आज हमारा जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज होगा 7.3 के क्वेश्चन 9 से आगे। ओके, अब इसके पहले के वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 to 8 7.3 के करा रखे हैं। जो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो देख ले, क्योंकि ये सेम मेथड से फॉलो कर रहा है। तो इसमें कैसे हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो वो आपको सीखने के लिए हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 9 से। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें किसका इंटीग्रेशन करना है? इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम करने के लिए देखो डिनोमिनेटर में जो दिया है वैसा न्यूमरेटर में लाने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा पहले लिख देता हूँ। ओके, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा cos x। देखो यहाँ मैंने 1 प्लस cos x लिख दिया, तो देखो मैंने यहाँ 1 ऐड किया। देखो यहाँ cos x थी और यहाँ मैंने 1 ऐड किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ओके, और अपन में तो ये लिख देता हूँ 1 प्लस cos x dx। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये वापस वैसे का वैसा मिल जाएगा। ओके, तो देखते हैं आगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के नीचे लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसके नीचे ये आएगा तो 1 बचेगा क्योंकि ये से कट जाएगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। ओके, 1 का क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ओके, उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वैसे का वैसा रहने देता हूँ माइनस। अब देखो ये 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस यहाँ प्लस दिया हुआ है 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, ये फॉर्मूला था ना, आपको नहीं पता तो देखो यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, पर यहाँ 2 थीटा हो तब, तो यहाँ थीटा दिया हुआ है तो मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो सकता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, dx। तो देखो इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/2 कांस्टेंट है, वो तो बाहर रहेगा तो यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक। तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो 1 का क्या होता है? x, तो ये हो जाएगा x और ये माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर। सेक स्क्वायर x/2 का क्या होता है? सेक स्क्वायर का क्या होता है? tan स्क्वायर x/2 और x/2 का कोफिशिएंट क्या होता है? 1/2, तो 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ। ओके, और प्लस कांस्टेंट c। तो देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? सिर्फ x माइनस 2 तो कट जाएगा, tan स्क्वायर x/2 प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx। ओके, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, अब साइन स्क्वायर x, यहाँ x आएगा ना, साइन स्क्वायर x क्या होता है? 1 माइनस कोस 2x/2। ओके, ये होता है ना साइन स्क्वायर थीटा कब होता है? 1 माइनस कोस 2 थीटा/2। ये फॉर्मूला है, लिख देना अपनी कॉपी में। साइन स्क्वायर थीटा कब होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा मीन्स एक्स है यहाँ पर 2x/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये dx। तो देखो यहाँ 1/2 कांस्टेंट है, पर कांस्टेंट यहाँ 1/4 आएगा। ओके, देखो यहाँ 1/2 कांस्टेंट आएगा, पर 2 यहाँ से क्या स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा, तो 1/4 बाहर।
तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर dx। ओके, अब देखो ये a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ये 1/4 a माइनस बी का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2, ये a मीन्स 1 आ जाएगा और b मीन्स cos 2x और प्लस में b का स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर 2x और ये dx। ओके, ये सब में dx लग जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/4, ये 1 माइनस 2 cos 2x और cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ओके, तो 1, इसको मैं लिख रहा हूँ इसकी जगह 1 प्लस cos 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा दिया हुआ है, उसका डबल क्या हो जाएगा 4x, 1 प्लस 4x और अपॉन में 2 आ जाएगा। ओके, और ये इंटू में dx। ओके, अब देखो ये 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और आगे देखते हैं, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 2 आ जाएगा और ये 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x और अपॉन में पूरा का 2 आ जाएगा और ये dx। ओके, अब देखो ये 2 4 जा 8 आ जाएगा, तो ये 1/8 इंटीग्रेशन 2 माइनस 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x dx। ओके, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 और 1, 2 और 1 और 3 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, 1/8 3 माइनस 4 cos 2x प्लस 4 cos 4x इंटू में dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो पहले आप नोट करो इस, ओके, इसको आप नोट करो, फिर इसके आगे देखते हैं। अब देखो हमें लास्ट में ये मिला था, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो देखो ये इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, तो ये 3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बचेगा 1 dx, एक एक में लिख रहा हूँ, और ये 1/8 इसको भी लगेगा ना, तो ये माइनस देखो 4 कांस्टेंट बाहर और अपॉन में ये 8 आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन सिर्फ बचेगा cos 2x का, cos 2x dx। ओके, और वैसा सेम यहाँ प्लस ये 1/8 इसको भी लगेगा और इंटीग्रेशन cos 4x dx। ओके, अब देखो ये 3/8, ओके, ये 3/8 आ जाएगा और 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x। ओके, तो 3/8x आ जाएगा माइनस ये 4/8 तो कांस्टेंट है, cos 2x का क्या होता है माइनस cos का क्या होता है साइन। ओके, cos का साइन सिर्फ साइन मीन्स क्या आ जाएगा sin 2x और 2x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 2x/2। ओके, और यहाँ प्लस 1/8 cos का क्या होता है sin 4x और अपॉन में x का कोएफिशिएंट 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ढंग से लिख दो, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। देखो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 3/8x माइनस ये देखो ये क्या आ जाएगा 2/8 मीन्स 4, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 sin 2x प्लस 8 इंटू 4 1/32 sin 4x और प्लस में c, तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, cos की पावर 4 2x dx। ओके, तो सेम हमने आगे वैसा ही क्वेश्चन किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में उसमें क्या दी हुई थी, साइन की पावर 4 दी हुई थी, तो हमने क्या किया था साइन का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर किया था, तो सेम वैसा ही प्रोसेस cos 2x का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर।
ओके, तो वापस यही आ जाएगा। अब देखो cos स्क्वायर 2x, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, मीन्स cos 2 थीटा मीन्स यहाँ 4 का क्या आ जाएगा 8x, नहीं यहाँ 4x ही, 4x 2 है ना, तो 2 2 जा 4, 4x बाई 2। ओके, यहाँ माइनस कब आएगा, जब यहाँ साइन स्क्वायर दिया हो। ओके, और इसका भी स्क्वायर है, तो 1/4 बाहर आएगा, क्योंकि देखो ये इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या कर रहा हूँ 1/4 बाहर ले रहा हूँ। ओके, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस cos 4x का स्क्वायर। ओके, अब देखो मैं अगला स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी स्पेस कम है। ओके, देखो अगला स्टेप ये 1/4। अब देखिए 1 प्लस कोस मीन्स a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2a तो 1 है और b 2ab होता है ना इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो 1 है और b मीन्स cos 4x प्लस b का स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर 4x। ओके, मीन्स cos स्क्वायर 4x, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 4x। ओके, अब देखो ये 1/4, अगला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ी स्पेस कम है, ये 1/4। ओके, और ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन था 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2 cos 4x। ओके, 1 प्लस 2 cos 4x और प्लस देखो ये cos स्क्वायर थीटा। ओके, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, मीन्स 1 प्लस cos 2 थीटा मीन्स 8x अपॉन में 2। ओके, ये होता है ना वो cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ओके, ये आ गया। अब दो को मैं यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, तो देखो ये क्या बचेगा 1/4 और इंटीग्रेशन देखो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 2 2 जा 4 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x और अपॉन में पूरे का क्या आ जाएगा 2। ओके, अब देखो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और ये यहाँ बाहर आके 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 1/8 इंटीग्रेशन और ये 3 आ जाएगा 2 प्लस 1 3 4 cos 4x प्लस cos 8x। अब इसका इंटीग्रेशन आगे देखते हैं, आप इतना पहले नोट कीजिए इस इक्वेशन को। 1/8 इंटीग्रेशन 3 प्लस 4 cos 4x, ये 4x है, प्लस cos ऑफ 8x। ओके, और ये यहाँ dx। देखो अब हमें लास्ट में इसका इंटीग्रेशन करना था, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ एक एक को अलग लिख रहा हूँ। ओके, तो एक इसको यहाँ लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 3/8 इंटीग्रेशन 1 dx। ओके, वैसा सेम ये 1/8 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस ये क्या आ जाएगा 4 यहाँ तो 8 था और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बचेगा, ये कांस्टेंट बाहर लिया, तो क्या आ जाएगा 4x प्लस ये 1/8 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन cos 8x dx। ओके, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखो ये क्या आ जाएगा 3/8 और ये क्या आ जाएगा x, क्योंकि 1 dx का क्या होता है x, प्लस देखो ये 4/8 मीन्स 1/2, तो इसको पहले ऐसे ही रहने देते हैं। देखो cos 4x का क्या होता है, cos 4x का sin 4x। ओके, और अपॉन में x का कोएफिशिएंट 4, तो उससे डिवाइड कर दिया। ओके, प्लस देखो यहाँ 1/8 वैसे का वैसा। अब देखो sin 8x cos 8x का क्या होता है sin 8x और अपॉन में sin का कोएफिशिएंट 8, तो उससे डिवाइड और प्लस कांस्टेंट c। अब देखो ये फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा 3/8x प्लस देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/8 sin 4x
और प्लस 8 इंटू 8 64 और साइन 8x प्लस c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब देखिए 1 प्लस कोस एक्स दिया हुआ है, तो देखो साइन स्क्वायर, साइंस को हम कोस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपके पास एक फॉर्मूला होगा। ये देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अपनी कॉपी में डाल दीजिएगा। देखो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स मीन्स कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स। ओके, तो देखो ये 1 का स्क्वायर तो होता ही है और माइनस मीन्स ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी मीन्स 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स। ओके, और अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। आपको समझ नहीं आए तो देखो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये ही आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ओके, तो देखो ये से ये कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बचेगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स और ये माइनस कोस एक्स का साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कोस 2x माइनस ये कोस है कोस 2 अल्फा, ये अल्फा है कोस 2 अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। ओके, तो यहाँ देखो कोस 2 थीटा, तो इसका ओके कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, और ये माइनस सेम वहाँ ऐसा ही यहाँ अल्फा दिया हुआ है। ओके, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और अपॉन में क्या है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब देखिए मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये क्या आ जाएगा माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा और ये माइनस माइनस प्लस 1 और अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ओके, तो देखो ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 कॉमन ले रहा हूँ, 2 कॉमन, तो यहाँ देखो क्या बचेगा यहाँ से भी 2 कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, और अपॉन में कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, ये आ गया। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम पिछला क्वेश्चन हमने किया वैसा ही है। तो देखो ये 2 मैं ऑलरेडी बाहर ही ले लेता हूँ इंटीग्रेशन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस कोस अल्फा और कोस एक्स माइनस कोस अल्फा और अपॉन में कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2 इंटीग्रेशन बचेगा कोस एक्स प्लस कोस अल्फा। ओके, और ये डी एक्स। अब आपको पता होगा कोस एक्स की क्या होती है साइन एक्स इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगी 2 साइन 2 बाहर ही रहने देते साइन एक्स और प्लस, अब देखो ये कोस अल्फा। ओके, कोस अल्फा क्या होता है कोस अल्फा की 2x आगे आ जाएगा, तो 2x कोस अल्फा प्लस सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। ओके, और ये dx। अब देखो यहाँ आप
साइन 2x और यहाँ 1। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x अपॉन में, देखो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और प्लस देखो यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो सकता है। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन एक्स 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो गया। और ये पूरा देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर। ओके, तो इसको लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, और अपॉन में देखो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। ओके, अब इसको मैं t सपोज कराऊं, यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dt बाई डी एक्स। अब साइन का क्या होता है, cos x डिफरेंशिएट, और cos का माइनस साइन x। अब इस dx को इधर ले आते हैं, तो dt हमें क्या मिलेगा, dt हमें मिलेगा cos, ये cos x माइनस साइन x dx। अब देखो ये इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, cos x और यहाँ dx होगा ना, cos x माइनस साइन x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा की जगह हम लिख सकते हैं dt। ओके, तो मैं इसको i इंटीग्रेशन को मैं t में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा dt, और ये 1 अपन, देखो इसको हमने क्या सपोज किया है t, तो ये क्या आ जाएगा t स्क्वायर। अब t ऊपर आएगा तो पावर -2 हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन t की पावर -2 dt। ओके, अब इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी t की पावर -1 अपॉन में -1। ओके, तो देखो -1 मीन्स 1 अपॉन टी हो जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी, और आगे -1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी हमने किसको सपोज किया था, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये होगा हमारा आंसर प्लस सी।